हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग एक स्कैल्पिंग वीडियो बनाने वाले हैं, दैट टू इन ऑप्शन बाइंग के अंदर। और आज मैं क्यों स्कैल्पिंग प्रीफर किया हूँ, क्योंकि मैं डे चूज़ करता हूँ। जैसे मार्केट साइडवेज गया तो फिर हम ट्रेंडिंग के लिए प्लान करते हैं, मार्केट ट्रेंडिंग गया तो उसके बाद वॉलेटिलिटी के लिए प्लान करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों मैं आज प्लान कर रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि क्या होता है स्कैल्पिंग के अंदर, आज थोड़ा सा मैं एग्रेसिव रहूँगा। एग्रेसिव इन द सेंस, जनरली मैं क्या करता हूँ, 1 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ मैक्सिमम, उसके अंदर ऐसे लिट होता है तो बंद हो जाता है। लेकिन आज 3 4 ट्रेड में ले सकता हूँ, बिकॉज चलिए मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट लिख लेना। जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने एवरेज प्राइस से अगर ज़्यादा मोमेंटम किया है, एवरेज प्राइस से अगर ज़्यादा मोमेंटम किया है तो नेक्स्ट डे एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा वो एवरेज प्राइस से जितना दूर मोमेंटम किया होगा उतना अच्छा स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितना मूव करता है, 150 200 इस तरीके का मूव करता है, या 300 इस तरीके का मूव करता है। अगर ये 800 900 1000 पॉइंट किस दिन मोमेंटम किया है, कोई भी डेट पे अगर मोमेंटम किया है, नेक्स्ट डे इमीडिएटली आके मैं स्कैल्पिंग का वीडियो, मतलब स्कैल्पिंग के लिए प्लान करता हूँ, या ऑप्शन बाइंग के लिए मॉर्निंग आवर के अंदर प्लान करता हूँ। क्योंकि मॉर्निंग आवर के अंदर आधा घंटा 1 घंटे के अंदर यहाँ पे एक मोमेंटम रहता है। क्यों रहता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं तो 100 150 पॉइंट का मोमेंटम रहता है, उसके अंदर अगर 60 70 पॉइंट भी मिल गया तो फिर दिन काम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, राइट, इस तरीके का ट्रेंडिंग रहता है, यहाँ पे लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लोग फोमो करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं अरे मिस हो गया, अरे इतना अच्छा ट्रेड था, अरे 1 रुपये का 10 रुपये हो गया, 1 रुपये का 100 रुपये हो गया, या फिर 2 रुपये का 5। तो ये जो इमीडिएट इफेक्ट रहता है ना, इन लोग आके नेक्स्ट डे इमीडिएटली ट्रेड करना प्लान करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस किए होते हैं, कुछ लोग आज प्रॉफिट किए होते हैं, कल के दिन कुछ लोग प्रॉफिट किए होते हैं, उन लोग को लेट से 10 20 30 हज़ार अगर मिला होगा, उन लोग आके आज मॉर्निंग आवर के अंदर ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कल मॉर्निंग आवर से ट्रेड मिला था तो उनको लगा मिस ना हो जाए, या फिर ट्रेड हम लोग को डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके का सपने देखना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहां पे गैदरिंग लोग आने का चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, कुछ मोमेंटम हुआ ही है, नेक्स्ट डे उन लोग प्लान ही नहीं करेंगे। लेकिन एक मोमेंटम हो गया, क्योंकि ये मोमेंटम कब होगा आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जब एक दिन हो गया बड़ा मोमेंटम, उसके बाद एक मार्केट पहले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी देगा। अगर एग्जांपल बताऊं, देखिए आप जाके बैक टेस्ट एंड ऑल कर लेना। जब भी स्टॉक 5-6% से ज्यादा मूव किया है, दैट टू इंट्राडे और एफएनओ सेगमेंट के अंदर, अगर वो स्टॉक मूव किया है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आवर के अंदर उसके अंदर वॉलेटिलिटी रहती है। इसका मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक ट्रेड मिलेगा, हो सकता है आपके फेवर में मिले, हो सकता है आपके अगेंस्ट में मिले, लेकिन मार्केट मूव करेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। जब भी मार्केट बड़ा मूव करता है, राइट, यहाँ पे भी देखेंगे मार्केट में एक बड़ा मूव किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे देखो मार्केट खुलते ही साथ ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट मार्केट फॉल हो गया, यहाँ से 800 के ऊपर कहीं पे मार्केट अगर देखोगे, यहाँ पे समय अराउंड ये जोन पे अगर हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे 51,900 के आसपास से ओपन हुआ, ये आ गया 2 ही 3 कैंडल में 51,650 पॉइंट। इमेजिन करो 100 200 300 पॉइंट अगर डायरेक्टली फॉल हो रहा है, इसके अंदर 1 मिनट चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो फिर हमको ईजी हो जाएगा ट्रेड करने, क्योंकि डायरेक्शनल मूव हो गया। उसके बाद मार्केट भले साइड चला जाए, लेकिन मॉर्निंग आवर का टिक में बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलता है। ये पॉइंट हमेशा लिख के रखना है। जब भी स्टॉक हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसका ऑन एन एवरेज प्राइस से अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मूव किया है, उसके बाद वहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग आवर के अंदर एक मोमेंटम पेंडिंग रहता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पकड़ लो, मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। फिर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मार्केट अगर साइडवेज जा रहा है कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन, उसके बाद मैं ट्रेंडिंग के लिए प्लान करता हूँ। ये सब वीडियो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, हिट द लाइक बटन अगर आपको अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, प्राइस सेटल हो चुका है, प्री मार्केट ओवर हो चुका है हम लोगों का। अभी निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 20,487, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के आसपास यहाँ पे खुल रहा है, एंड यहाँ पे 170 पॉइंट के आसपास ये पॉजिटिव खुल रहा है बैंक निफ्टी। आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो ऑब्वियस में निफ्टी में ऑप्शन बाइंग, ओनली ऑप्शन बाइंग देखेंगे। सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इन द सेंस ट्रेड लेने में मिस हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग ओनली ऑप्शन बाइंग के ऊपर फोकस करेंगे, दैट टू स्कैल्पिंग के ऊपर। ओके, तो अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, इन इंडियन मार्केट, राइट, मैंने 90 या फिर उससे ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% टाइम मैंने ये देखा हुआ है, जब भी मार्केट ऊपर खुलता है, राइट, पहला टिक जो होता है वो सेलिंग के लिए होता है। ये मैंने बहुत टाइम देखा हुआ है, ये पता नहीं क्यों होता है, लेकिन जब भी ऊपर खुलता है पहला टिक सेलिंग के लिए आता है। तो इसका मतलब मेरे माइंड में अभी क्या प्लान है, देखो मार्केट कोई भी सिनेरियो प्लान कर सकता है। मार्केट कहाँ खुला है, 25,870, मतलब यहाँ पे
समय अराउंड 28,500 के आसपास खुल रहा है समय ये जोन पे। क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है? फर्स्ट थिंग, खुलते ही साथ ऊपर चला जाए, करेक्ट। लेकिन खुलते ही साथ अगर ऊपर गया, हाथ डरेगा जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ओवरनाइट गैप अप खुला है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। कुछ लोग अगर बाई करके रखे होंगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर ऊपर जाने के बाद कहीं से रेजिस्टेंस हिट करके नीचे आ जाए। ईजी क्या होगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी में प्ले अराउंड करूंगा कि नहीं, हाँ अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है मैं 900 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर ये यहाँ से खुल के एक मिनट कैंडल के अंदर अगर यहाँ पे कहीं पे सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है, पहले मैं सेल करूंगा 1800 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है कि नहीं, मार्केट बहुत बड़ा ऊपर खुला तो 50-60 पॉइंट पहले नीचे आता है, उसके बाद रिकवर कर सकता है। तो पहला मेरा पॉइंट रहेगा कि मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा 1800 क्वांटिटी। अगर ये सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा होगा, प्राइस एक्शन 1 मिनट में नहीं दिख रहा होगा, या कहीं पे पॉज नहीं दिख रहा होगा और ऊपर की तरफ अगर चला गया, फिर मैं 900 क्वांटिटी के हिसाब से बाई करूंगा अपसाइड। ये मेरा पहला प्लान है कि पहले टिक में पहले 5-6 मिनट में अंदर करना क्या है। उसके बाद अगर मेरे फेवर में गया मार्केट, यहां से अगर नीचे की तरफ यहां पे मूव किया, यहां तक आ गया समय अराउंड 25,440-450 ये जोन के आसपास अगर आ गया, यहां पे थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। यहां पे जनरली क्या करते हैं लोग, ये जोन पे जब भी आ जाता है लोग ये सोचते हैं ये गैप फिल करेगा, उनका शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके चले जाते हैं और यहां पे उनका लगता है कि नहीं जो गैप है गैप फिल करेगा। बहुत टाइम क्या करता है, इतना ऑब्वियस हो चुका है कि नहीं ये गैप फिल नहीं करता, इमीडिएटली यहां से एक बड़ा सा रिवर्सल कैंडल बनाएगा और 500 क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा और ये बहुत बड़ा स्पाइक लगता है। ये बहुत टाइम होते रहा है, तो मैं इस तरीके के कैंडल के लिए प्लान करूंगा। लेकिन ये कब होगा? 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद। दैट मीन्स अभी क्या चल रहा है 9-10, तो हम लोग ब्लेस्ड है कि नहीं, मार्केट हम लोग को 5-10 मिनट टाइम देता है सोचने के लिए। इतना सिनेरियो हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया यहां से रिवर्सल आ सकता है, तो हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से सोचेंगे। देखिए ये सारे प्लान में करके गया हूं, अगर इससे अलावा कुछ होकर मार्केट के अंदर होता है देन आई वांट टू पॉज फॉर लिटिल व्हाइल, या फिर कुछ प्राइस एक्शन दिखा तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं स्क्रीन अभी मैनेज करूंगा। मेरा अभी क्या काम हो गया, मेरा काम यहाँ पे ओवर हो गया कि नहीं, हम लोगों ने निफ्टी के अंदर प्लान कर लिए। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन मैनेज करूंगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी के अंदर मुझे अभी मतलब इन द सेंस स्कैल्प अगर मैं करूंगा तो बड़ा समय एट द मनी के आसपास स्कैल्प करता हूँ। अगर मैं लेट से बड़ा टारगेट के लिए प्लान करता हूँ, ओटीएम के लिए प्लान करता हूँ, आज तो स्कैल्पिंग के ऊपर बात करेंगे। मैं डे के से स्टार्ट करता हूँ। लेट से 500 का कॉल मैंने यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे हम लोगों ने लगा लेते हैं 500 का पीई। ओके, 500 का पीई हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। अभी मार्केट खुलेगा तो ये प्राइस एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कल का क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आज गैप अप खुल रहा है। विल वेट, अभी 3-4 मिनट बाकी है, उसके बाद देखते हैं ये किस तरीके से ट्रेड करता है। पहला मेरा प्लानिंग क्या है, यहां पे खुलने साथ ये पहला टिक नेगेटिव बनाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऑलमोस्ट ये 50-60 पॉइंट गिनने के बाद 10-15 मिनट के बाद एक शार्प रिवर्सल हो सकता है। ये मेरा प्लानिंग है, प्लान ऑफ एक्शन इस हिसाब से मैं करूंगा। अगर खुलते ही साथ ऊपर की तरफ चला गया कम क्वांटिटी, अगर खुलते ही साथ ऊपर की तरफ चला गया यहां से रिवर्स हो रहा है तो मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं। तो विल सी किस तरीके से प्लान होता है। अभी मैं 1 मिनट चार्ट्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि पहले मॉर्निंग आवर में मैं 1 मिनट चार्ट देखता हूं, मैं उस हिसाब से 1 मिनट चार्ट्स कन्वर्ट कर लेता हूं। अभी मार्केट ओपन होने वाला है, तो प्लानिंग क्या रहेगा, 20-30 हजार का इधर हम लोग लॉस लेंगे या 20-30 हजार मिनिमम मेरा इस तरीके का टारगेट रहेगा। ये मेरा प्लान है, क्योंकि स्कैल्प कर रहे हैं तो ज्यादा मैं यहाँ पे प्लान नहीं करूंगा। तो अभी देखिए 9-14-15 ये तार हो रहा है। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी वेब प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो, राइट, जैसे यहाँ पे जैसे कोई मतलब ब्राउजर खोल के आप उसके चार्ट देख रहे हो, आजकल तो कन्वीनियंट हो गया यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन जब भी 9-15 होता है, राइट, एक बार चार्ट को ना रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि पहला टिक हो सकता है ऊपर नीचे दिखाए, तो हमेशा रिफ्रेश कर लें, क्योंकि इसके अंदर कुकीज रहता है एंड ऑल। अगर आप EXE फाइल इन द सेंस कंप्यूटर में अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है जो बस चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ है, उसमें कोई रिफ्रेश एंड ऑल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग गलत प्राइस के ऊपर ट्रेड ऊपर नीचे प्लान कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे 9-14-15 तो हम लोग ट्राई करेंगे 20-25 हजार या 10-15 हजार। अगर पहले ट्रेड में ही 15 हजार मिल गया तो फिर क्यों रिस्क लेंगे। अगर पहले ट्रेड में 5-10 हजार लॉस हो जाता है और एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी मार्केट ओपन होने वाला है, चार्ट को थोड़ा सा मैं रिसेट कर लिया। ओके, रिसेट कर लेंगे तो हम लोग को सही प्राइस यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला है, लेट्स इमेजिन निफ्टी कहाँ पे खुल रहा है। निफ्टी का टिक अभी भी आया नहीं है यहाँ पे। लेट मी रिफ्रेश वन मोर टाइम, 1 मिनट मैं थोड़ा सा, हाँ आ गया। यहाँ पे खुलते ही साथ ही ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, विच इज ए गुड साइन। ओके, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, खुलते ही साथ अगर ऊपर गया तो क्वांटिटी थोड़ा सा मेरा कम रहेगा, तो इन दिस केस थोड़ा सा मैं क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करने वाला हूँ। विल वेट, फाइन। हम लोग थोड़ा सा इसको भी 1 मिनट में देख रहे हैं, उसको भी 1 मिनट में देख रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मोमेंटम है पहले 1 मिनट के अंदर। पहले 1-2 मिनट थोड़ा सा छोड़ने देंगे, दरअसल खुलते ही साथ ट्रेड नहीं ले सकते अभी, क्योंकि गैप अप खुला है। अगर कोई फ्लैट लेवल पे खुला होता मैं खुलते ही साथ भी ट्रेड ले लेता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं वेट करूंगा,
क्योंकि लाइक यू नो कि नहीं, गैप अप खुलते ही साथ और मोमेंटम किया है, 53,000 के ऊपर ये निकलना कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 900 क्वांटिटी पहले एक लेंगे क्योंकि मोमेंटम दिख रहा है और एक मोमेंटम हो सकती है। 80 रुपये का एक स्टॉप लॉस देके हम लोग प्लान करने वाले हैं। बस मैं ये देख रहा हूँ ऑप्शंस प्राइस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, क्यों नहीं, यहाँ पे ये पहला मिनट का वन क्रॉस किया, यहाँ पे 1 मिनट का क्रॉस करना चाहिए, अभी तक किया नहीं है। अगर करेगा तो मैं वहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। थोड़ा 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा हमको ट्रेड देख के प्लान करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि 540 हो चुका है, राइट। इसको हम लोग लगा लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर 550 का पी लगा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एट द मनी या इन द मनी होगा तो एक अच्छा हो सकता है। ये अच्छा सिनारियो है, अभी एक ट्रेड मिलने वाला है हम लोगों को। बस ये कि 900, हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड अभी प्लान किया है समय अराउंड 80 to 83। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस में रखूंगा 77 एंड ऑल, क्योंकि पहला ट्रेड है, हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी में ही ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान कर रहे होंगे। तो एक बार मैं बस चेक कर रहा हूँ कि नहीं पी का प्राइस क्या रिवर्स हो रहा है। अगर पी का प्राइस रिवर्स हो रहा है तो इसको मैं इमीडिएटली निकाल दूंगा, लेकिन अगर पी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है इसको होल्ड करके रख सकते हैं। आप देख रहे हो मतलब यहाँ पे हाई तो लगा रहा है लेकिन ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, क्योंकि मॉर्निंग आवर के अंदर प्रीमियम ज़्यादा है, तो ऑप्शन लोग सेल करना प्रीफर कर रहे हैं रादर देन बाय करना यहाँ पे। ओके, 3 कैंडल हो चुका है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हम लोग को जो मोमेंटम में सोच रहा था मोमेंटम मिलने वाला है यहाँ पे, तो इसके कारण यहाँ पे मैं इसको निकाल ही देता हूँ। 3,500 के आसपास कुछ लॉसेस है यहाँ पे, 3,000 के आसपास विल वेट। अभी कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है, एक बार हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं उसके बाद ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार ये क्रॉस करेगा तब एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये क्रॉस करने का कोशिश किया है। दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल कंटिन्यूसली मतलब बाइंग की तरफ बन चुका है। इसके लिए ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं मैं कंटिन्यूस में एंट्री कर जाऊँ। जनरली क्या होता है, अगर कल का मोमेंटम आप देखोगे एक ऑपोजिट कलर का कैंडल बनता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ये 915 कल का था। अगर बैंक निफ्टी देखोगे तब समझ में आएगा, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना तब मैंने एंटर किया। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि 3-4 कैंडल ऊपरी तरफ बन चुका है, तो चांसेस है हम लोगों को ये वाला एक अच्छा दिख रहा है अभी मुझे 1800, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा सेलिंग के तरफ पहले आना चाहिए उसके बाद ही। ओके, तो हम लोग 1800 रिजेक्ट हो गया, तो 900 करके मैं 2 बार लेता हूँ इसको। एक बार ये हो गया और एक बार 900 टाइप। ओके, तो चलो हम लोगों का यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड में लिया हूँ, दैट टू कि नहीं थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड है। मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे खुला, खुलते ही साथ इमीडिएटली नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मूव किया। कितना पॉइंट मूव किया यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ऑलमोस्ट 3 कैंडल मूव कर चुका है। बहुत सारे लोग कल का ट्रेड देखने के बाद इमीडिएटली जाके यहाँ पे बाय कर रहे होंगे कि यहाँ कॉल ऑप्शन बाय कर लो, कॉल ऑप्शन बाय कर लो, इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा एंड ऑल प्लान कर रहे होंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, 25,550 के आसपास आ चुका है। यहाँ से हो सकता है ये 500 एंड ऑल इसी रेंज के अंदर ये घूमते रहे, तो मैं इसके लिए प्लान किया हूँ विल वेट। अगर एक लॉस होता है तो हम लोग इसको निकाल देंगे। इसको थोड़ी देर में होल्ड करूंगा, समय अराउंड 10,000 के आसपास हम लोग इसको होल्ड करेंगे। अगर नहीं दिख रहा है, अभी इशू क्या हो रहा है आप देख रहे हो ना, ये प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है ना यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम मिल रहा है, और ये थोड़ा सा पॉज हो गया है मॉर्निंग आवर के अंदर। तो विल वेट लिटिल बिट, आई थिंक यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा। लेकिन एक ट्रेड हम लोग को पी के साइड ही मिलने वाला है, हमको कॉल के साइड नहीं मिलने वाला ट्रेड आज, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मॉर्निंग आवर का मोमेंटम हो गया, उसके बाद अभी वॉलेटिलिटी स्टार्ट होगी। ओके, तो विल वेट। थोड़ा सा हम लोग 13,000 14,000 आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसको मैं निकाल देता हूँ और एक ट्रेड में प्लान करूँगा। 19,000 के आसपास लॉसेस हो चुका है, तो मैक्सिमम में और एक ट्रेड ही प्लान करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, 25,000 अभी क्या चल रहा है, 25,050 20,050, फाइन, नो इशू। तो हम लोगों को ट्रेड मिलेंगे इसके अंदर, हम लोग 30,000 के आसपास मैक्सिमम रिस्क लेने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम तो हुआ बाइंग के तरफ, विल सी। अच्छा, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी मूव कर रहा है, फाइन। तो हम लोगों को मॉर्निंग आवर का यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता था, ये मिस हो गया। फाइन, हम लोग थोड़ा सा पुट के तरफ में थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में प्लान कर रहा था, एक ट्रेड मिलने वाला था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिले हो गया इसके अंदर। अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा हम लोगों को, क्योंकि 5 मिनट चार्ट में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कर चुका है, 600 800 तक आ चुका है।
600, एक बार 600 का मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट का चार्ट मैं अभी भी देख रहा हूँ। एक मोमेंटम यहाँ पे हम लोग क्रॉस करने टाइम में ले पाते तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत फास्ट मोमेंटम था। आप देख रहे हो कि नहीं, गैप खुल के चला गया, तो इसके लिए हम लोग इसको इग्नोर किए, मतलब इग्नोर इन द सेंस ट्रेड ले नहीं पाए। लेकिन डोंट वरी, हम लोग को पी के साइड में एक स्पाइक मिलने वाला है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आई नो कि नहीं कल जैसा तो मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको कि नहीं बाइंग के तरफ चला गया और इजीली बाइंग होगी। 900 क्वांटिटी यहाँ पे हो गया। एक सेकेंड, 900 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। 1800 क्वांटिटी कुछ यहाँ पे गलत ट्रेड गया है, एक पी यहाँ पे और एक ट्रेड। ओके 54 एवरेज प्राइस। ओके फाइन, ठीक है, हम लोग और एक ट्रेड यहाँ पे गलत से चला गया है, तो इसको मैं निकाल ही देता हूँ और हम लोग दो इसी ट्रेड में कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो ओपन था। ओके तो हम लोग को एक शार्प मोमेंटम मिलने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। तो 6000 7000 के आसपास हम लोगों को नेट टू नेट के अंदर चल रहा है। ये नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि सारे लोगों को दिख चुका है कि नहीं कल मार्केट में एक मोमेंटम किया था, लोग अंधाधुंध कॉल बाई कर रहे होंगे अभी। हाँ, एक मोमेंटम मिला, लोगों को अच्छा भी लगा होगा। ये शार्पली रिवर्स होगा राउंड लेवल पे 25,550 तक ये आ जाएगा। 550 से हो सकता है 5-10 रुपये नीचे जाए और तब तक हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अगर हम लोग को और कुछ मोमेंटम दिखता है तो मैं यहाँ पे पोजीशन और थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ। कब ऐड करूँगा? अगर लेट से मार्केट यहाँ पे अभी मेरा एक ग्रीन कलर का कैंडल बना यहाँ पे, करेक्ट, ग्रीन कलर का कैंडल बना, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा है। अगर ये यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूव किया, ये क्रॉस किया, यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक नेगेटिव कैंडल बन चुका है। ओके तो मैं उसी फेवर में ट्रेड करूंगा और एक क्वांटिटी, और स्टॉप लॉस हमें अराउंड हम लोग को इसके नीचे रहेगा और हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, और मेरा टारगेट रहेगा 25,040-50 के आसपास। ओके यहाँ पे हम लोगों ने और एक क्वांटिटी ऐड किया, 12,000 13,000 इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस के लिए वेट कर गए, उसके कारण हम लोग को बड़ा लॉस हो गया। अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग पहले निकाल देते तो इजी होता। इसको मैं प्लान करूंगा 25,550 प्लस माइनस 10 रुपीज़। जैसे मैं आपको बताता हूँ राउंड लेवल है, प्लस माइनस 10 रुपीज़ के लिए प्लान करूंगा। हो सकता है 40 तक प्लान करे या 50 तक प्लान करे। ओके तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। अभी 1000 के आसपास हम लोगों को राउंड लेवल पे प्रॉफिट हो रहा है। एक तो स्पाइक लगाने वाला है ये नीचे की तरफ, दैट टू कि राउंड लेवल पे 25,040-50 तक आने वाला है। उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ तक भी टारगेट मिल गया 80 एंड ऑल, तो अच्छा हो जाएगा। मतलब 7-8 रुपीज़ अगर यहाँ से और ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड। 5,000-6,000 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट दिखाया था, यहाँ पे 58 के आसपास आ रहा है, 56 आ रहा है। ओके तो 50 तक हम लोग प्लान करते हैं। 53 कैन बी द वेरी गुड। 82 23,000 टारगेट हम लोग का हो गया यहाँ पे। 24 परफेक्ट, तो 24,000 हम लोग का 25,000 यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। दैट्स एनफ, और स्कैल्पिंग के लिए इतना काफ़ी है। और मैं थोड़ा सा और होल्ड कर सकता, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, प्लस माइनस 10 रुपीज़ के लिए हम लोग होल्ड करेंगे इतना, और इससे ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग आवर में वॉलेटिलिटी रहेगी। हम लोगों ने डिस्कशन किया था ये वॉलेटिलिटी रही। तो पहले मैंने क्या प्लान किया था, चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। 25,000 बन गया। पैसे को कभी मत देखना कि नहीं हाँ इतना पैसा मिल जाएगा, इतना ईजी है, नहीं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने डे चूज किया। पहले मैंने, चलिए हम लोग को 15 मिनट चार्ट से हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या हम लोगों ने प्लान किया था और किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। पहले हम लोगों ने क्या प्लान किया था, कल मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ था, इन द सेंस मार्केट में एक डायरेक्शनल मोमेंटम हुआ था, बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था, बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम हुआ था। इसका मतलब इतने लोग कल ट्रेड मिस किए होंगे, ट्रेड लिए होंगे, प्रॉफिट किए होंगे, आज वो ट्रेड करने वाले हैं, ये आप लोगों को पता है, ये बहुत सारे लोग करने वाले हैं। तो मैंने क्या प्लान किया था, सिंपल, आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था। मार्केट अगर ऊपर खुलता है, पहले मैं प्लान करूंगा टिक सेलिंग के लिए, एक बायस्ड होके मैं माइंडसेट में गया था कि सेलिंग करूंगा। फिर ये प्लान किया था मार्केट अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है मैं 900 क्वांटिटी बाय करूंगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ आ रहा है 1800 क्वांटिटी सेल करूंगा। ये हम लोग का प्लान था। फिर हम लोग का प्लान था कि अगर ये पहला टिक नीचे नहीं आया, ऊपर की तरफ गया और ऊपर से अगर कहीं से नीचे आ रहा है तो मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं। अगर हम लोग देखेंगे किस तरीके से मेरे माइंड में राउंड लेवल एंड ऑल चलता रहता है, देखो यहाँ पे 28,050 के आसपास लटक गया। आप देख रहे हो किस तरीके से ये फॉल हुआ, 10-15 पॉइंट फॉल हुआ, उसके बाद ये लटक गया 25,550, क्योंकि ये राउंड लेवल के आसपास स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, ओआई यहीं पे बिल्ड होते हैं। तो ये सारे लेवल ना 5-10 रुपए, जैसे मैं बोला, प्लस माइनस 10 रुपए ऊपर नीचे होके वेट कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, देखो मार्केट में फॉल हुआ, अगर हम लोग नहीं निकालते तो फिर ये मतलब हम लोग का लॉस में कन्वर्ट हो जाता। इन दिस कंडीशन हम लोगों ने प्लान किया था, मार्केट ये ऊपर की तरफ चला गया, मैं बाइंग 100% करता, प्लान भी था, लेकिन मुझे एक नेगेटिव कैंडल
कैंडल देखना था। एक नेगेटिव कैंडल बना नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 कैंडल बना। उस टाइम पे क्या हुआ, ऑप्शन प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं दिख रहा था। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ऑप्शन प्राइस के अंदर मोमेंटम नहीं था। पहले 3 कैंडल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 3 कैंडल हायर हाई बना रहे थे, यहाँ पे हायर हाई नहीं फ्लैट बना रहा था। तो ये जोन पे मैंने एक बाय तो किया, लेकिन पहला ट्रेड था, मैंने सोचा 3000 लॉस में निकाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने ऑप्शन सेल मतलब क्या बोलते हैं एक पी बाय करने का सोचा। ये कैंडल पे हम लोगों ने पी बाय किया। रीजन क्या था, 3-4 कैंडल ऊपर जा चुका है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, मैं ट्रेड लूंगा। इसके कारण एक एसएल हम लोगों ने प्लान किया और वो एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो कि हम लोग क्या होता है जनरली जब आप स्क्रीन के ऊपर ट्रेड करते हो आपके कंट्रोल नहीं होता, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा नहीं सकते। डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर एंड ऑल बना रहा हूँ जिसके अंदर आप ऑप्शन बाइंग भी बहुत इजीली स्कैल्पिंग एंड ऑल प्लान कर सकते हो। ऑलमोस्ट 10-15 दिन का बात है, उसके बाद आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी है, अगर आपको फायर्स में अकाउंट खोलना है आप लोग उसके ऊपर भी प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था, मुझे लगा कि नहीं हाँ ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान किया था, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो गया। क्या बोला था मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले 25-30 हज़ार का लॉस मैं लेने के लिए रेडी हूँ, ये नो, ये मेरा प्लान था। ऐसा नहीं कि मैंने अननेसेसरी रिस्क लिया, ये मेरा प्लान था। थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया लेकिन ये मेरा प्लान था। उसके बाद मेरा प्लान था 3 से 4 ट्रेड में आज लेने वाला हूँ, ये नो, ये भी मेरा प्लान था कि 3-4 ट्रेड मिनिमम लूंगा और मॉर्निंग आवर के अंदर मोमेंटम या फिर वॉलेटिलिटी 100% रहेगा, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने कहाँ पे देखा, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मुझे एक बाइंग का सिनेरियो दिखा, मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया ये स्पॉट पे। फिर मैंने आपको बताया कि नहीं अगर ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे फिर से नेगेटिव कैंडल बना रहा है, ऊपर की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे और एक क्वांटिटी में ऐड करूंगा। यहाँ से मूव किया और मेरा टारगेट था समवेयर अराउंड 80-85, ये जोन के आसपास टारगेट था। मार्केट उसके ऊपर निकल गया और हम लोग डे पे ऐसे प्लान किए थे 25 से 30 हज़ार में लूंगा, उससे ज्यादा मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिला। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर आपने एक टारगेट मिस कर लिया और बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ 25,550 प्लस माइनस 10 रुपीज, उससे ज़्यादा का टारगेट प्लान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट आया नीचे की तरफ एग्जैक्टली 35 या 40 तक फॉल हुआ, उसके बाद देखो रिवर्सल हो गया। क्यों ये होता है? क्योंकि प्रीमियम आज एक्सपायरी है। मार्केट मॉर्निंग आवर के अंदर का वॉलेटिलिटी हुआ, प्रीमियम अच्छे दिख रहे होंगे। अभी लोग अपना प्रीमियम मतलब शॉर्ट करना स्टार्ट कर रहे होंगे कि नहीं कहाँ पे शॉर्ट करेंगे। चलिए अगर मैं आज ऑप्शन सेलिंग प्लान करता, मैं कहां पे प्लान करूंगा? 25,000 तो बन चुका है। इन दिस कंडीशन पहला पॉइंट है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, प्राइस एक्शन थोड़ा हायर हाई इस तरीके से दिख रहा है, करेक्ट। मैं क्या प्लान करूंगा? सिंपल 25,480 के नीचे क्या प्रीमियम दिख रहा है, लेट्स मी चेक। 25,440 का क्या प्रीमियम दिख रहा है? 440 का प्रीमियम दिख रहा है 15 रुपए। लोग बोले हाँ बहुत कम है, फाइन, नो इशू, कुछ भी पैसा घर पे आ रहा है तो कोई खराब नहीं है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसको मैंने सॉर्ट कर दिया, लेट्स से 15 क्वांटिटी, अगर मार्जिन बेनिफिट लेंगे तो और क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं इसको सेल किया 75 क्वांटिटी, या फिर मैंने 100 क्वांटिटी सेल कर दिया। चलो ओके, मैंने 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया। मार्जिन बेनिफिट एंड ऑल हम लोग डिस्कशन नहीं करते, यहाँ पे मैंने सेल किया। कंडीशन क्या हो सकता है? मार्केट कैन फॉल या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। दो चीजें, मार्केट अगर फॉल करेगा पहले ये क्रॉस करेगा, यस और नो। अगर ये क्रॉस करता है मैं इमीडिएटली 25,550 का कॉल शॉर्ट कर दूंगा, ना कि 600 दूर हो जाएगा, मैं 550 का कॉल शॉर्ट कर दूंगा। अगर 550 का कॉल शॉर्ट करूंगा, थोड़ा सा इन द मनी हुआ, ये अगर ट्रैवल करके यहाँ तक आ जाता है, मैं फिर थोड़ा डीपली इन द मनी कॉल शॉर्ट, मतलब एट द मनी या थोड़ा सा डीप कॉल शॉर्ट करूंगा। 5-10 रुपए मिल गए, ठीक है, नहीं तो नेट टू नेट में अगर 5-10 रुपए लॉस हो रहे हैं दैट्स फाइन। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, पुट भी मतलब पुट शॉर्ट किया, कॉल भी शॉर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कॉल की तरफ, तो मैं कॉल अगर शॉर्ट करना चाहूंगा, अभी 600 के आसपास चल रहा है, चलिए 700 रुपए का कितना में चल रहा है, 17 रुपए, तो मैं इसको शॉर्ट कर लूंगा। फिर दोनों को मैं एडजस्ट करता रहूंगा ये सोच के कि नहीं हाँ दिन भर में अगर 10 रुपए 5 रुपए ऊपर नीचे होता है, मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहूंगा कि नहीं हाँ चलो अगर यहाँ से ये पहुंच गया 600 पहुंच गया, मैं नीचे वाला 450 को 500 या फिर 550 में लेके आ जाऊंगा। अगर ये 700 तक पहुंच गया, मेरा पुट भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, जो कि प्रोबेबिलिटी वेरी है कि नहीं आज आप लोगों को और ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि हिंट मिल चुका है मार्केट के अंदर, चांसेस है, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता, इसके लिए स्टॉप लॉस एंड ऑल प्लान करते हैं, लेकिन चांसेस है कि नहीं दोनों साइड अच्छा खासा, दोनों साइड एक रिट्रेस एंड ऑल हो चुका है, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर कूल डाउन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं उस हिसाब से फिर इसको एडजस्ट करूंगा। और नेट टू नेट के अंदर अगर मुझे इसके अंदर कितना मिल सकता है, 1500 3000 और 25 28-30 हज़ार अगर हो जा रहा है तो फिर कोई बुराई नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ। हिट द लाइक बटन, आने वाले टाइप में मतलब जिस दिन डेज के हिसाब से, जैसे मैंने आज बोला आज स्कैल्पिंग का डे, आपको नहीं दिखा क्या स्कैल्पिंग? अगर आप देखोगे
अगर कॉल ऑप्शन भी हम लोगों ने ये पॉइंट पे बाय कर पाते, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने पी प्लान किया था, प्लान नहीं हुआ, अगर यहाँ पे प्लान किया तो यहाँ पे एक स्कैल्प मिल जाता, फाइन। वॉलेटिलिटी रहेगी, मैंने आपको बताया था, और वॉलेटिलिटी में हम लोग को पी मिल गया, दैट्स मोर देन एनफ। हम लोगों ने स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा यहाँ पे प्लान किया था, उसी हिसाब से हम लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा मिल गया एंड काम हो गया। अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज के लिए प्लान कर रहा है तो हम लोगों ने ऑप्शन सेल कर दिया। और फिर मैं आपको कभी कभी दिखाऊंगा 9:15-16 से भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ, लाइन खुलते ही साथ ट्रेड लेते हैं, डिपेंड कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है और कौन से कितना, क्योंकि पहले ट्रेड ले रहे हैं तो फिर एसएल थोड़ा प्लान करेंगे कि नहीं इमीडिएट एसएल जा सकता है, नहीं तो फिर बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ये सारे डेज के भी ऊपर हम लोग प्लान करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो